चलो देखते हैं कि क्या हम इस निश्चित समाकलन 0 से 1 x की घात 2 गुणे 2 की घात x क्यूब dx का हल कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहाँ रोकें तथा देखें कि आप इसे खुद से हल कर सकते हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को रोका होगा और इसे हल करने की कोशिश की होगी। इसे देखकर यहाँ कुछ दिलचस्प बातें दिमाग में आती हैं। पहली बात यह है कि हम e की पावर x का अवकलज या फिर प्रति अवकलज निकालने के आदी हैं, ना कि किसी ऐसे व्यंजक का जिसका आधार कुछ और है। जैसे कि यहाँ पे आधार में 2 संख्या है, परंतु हमने आधार में e देखा है क्योंकि e की पावर x का हमें अवकलज या प्रति अवकलज निकालना आता है। अतः हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलज, e की पावर x का अवकलज या तो e की पावर x ही होता है तथा इसका प्रति अवकलज यह भी e की पावर x प्लस सी होगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पता है। तो यहाँ पर यदि हम 2 की घात x क्यूब को देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ संख्या 2 की घात कोई फलन है, जैसे कि वह फलन x क्यूब है यहाँ पे। अतः यहाँ हम आधार को बदलकर क्यों ना e कर लें, अर्थात 2 की घात जो x क्यूब है इसको हम e की घात में क्यों ना लिख ले। तो ऐसा करने से हमारा प्रश्न हल हो सकता है। तो यहाँ हम आधार को बदलकर e करना चाह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हम इसको करेंगे कैसे। इसको हल करने का तरीका है कि क्यों ना हम संख्या 2 को ही e के पदों में व्यक्त कर लें। तो संख्या 2 को यदि हम e के पदों में व्यक्त करें तो हमें 2 बराबर मिल सकता है, अर्थात 2 बराबर मिल सकता है e की घात 2 का प्राकृतिक लॉग, अर्थात e की घात ln2। वास्तव में अगर आप e की घात ln2 को लगाते हैं तो आपको मान 2 ही मिलता है। क्योंकि यहाँ हमें 2 की घात x क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे यदि हम 2 की घात में x क्यूब लगाएं, अर्थात यहाँ पे यदि हम x क्यूब लगाएं तो हम यहाँ पे भी हमें e की पावर ln2 की घात में, अर्थात e की पावर ln2 की पावर में मुझे x क्यूब लगाना पड़ेगा। तो अब ये जो 2 की घात x क्यूब था उसको हमने लिख लिया है e की घात ln2 की घात x क्यूब। तो यह बराबर होगा e की घात ln2 x क्यूब। तो कोई कंफ्यूजन ना हो तो चाहे तो हम x क्यूब को ln2 के पहले भी लिख सकते हैं, अर्थात 2 के प्राकृतिक लॉग के पहले भी हम x क्यूब को लिख सकते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं पहले। तो ये होगा e की घात x क्यूब ln2। अतः यहाँ पर हमने सफलतापूर्वक 2 की घात x क्यूब को e की घात में बदल लिया है। तो 2 की घात x क्यूब यहाँ पर अंततः e की घात x क्यूब गुणे ln2 बन चुका है। तो क्यों ना इसका मान हम इस निश्चित समाकलन में रख के आगे हल करने का प्रयास करते हैं। तो इस निश्चित समाकलन को हल करने के लिए हम पहले अनिश्चित समाकलन पर ध्यान देते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल x स्क्वायर गुणे 2 की घात x क्यूब dx। चलो पहले हम इस इनडेफिनिट इंटीग्रल अर्थात अनिश्चित समाकलन को हल करते हैं, बाद में इसकी सहायता से हम डेफिनिट इंटीग्रल अर्थात इस निश्चित समाकलन को हल कर लेंगे। तो यह बराबर होगा इंटीग्रेशन के अंदर x स्क्वायर गुणे 2 की घात x क्यूब। अब चूंकि 2 की घात x क्यूब को हमने यहाँ e की घात में बदल लिया है तो इसी को हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने इस व्यंजक को अर्थात 2 की घात x क्यूब को e की घात में तो बदल लिया है, परंतु इसे देखकर लगता है कि प्रश्न और भी जटिल हो गया है। तो इसे देखकर हो सकता है आपके दिमाग में अब आता है कि क्यों ना इसे हम प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करने का प्रयास करें। क्योंकि यहाँ x क्यूब गुणे ln2 है, यदि हम इसको प्रतिस्थापित करें तो इसका अवकलज हमें मिलता है। चूंकि ln2 एक नियतांक है तो वह अवकलज के बाहर रहेगा, तो इसका अवकलज हमें मिलेगा 3 गुणे, और ln2 बाहर आ जाएगा अवकलज के, तो 3 गुणे ln2 गुणे x की घात 2। चूंकि x की घात 2 तो पहले से ही यहाँ मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको हल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम x की घात 3 गुणे ln2 को u माने। तो माना x की घात 3 गुणे 2 का प्राकृतिक लॉग अर्थात ln2, इसको हमने u मान लिया है। तो यदि हम दोनों तरफ अवकलज लें तो हमें मिलेगा 3 x की घात 2 गुणे ln2
dx इज इक्वल टू du, अर्थात यह du के बराबर होगा। तो इसको और अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणे ln 2 x की घात 2 dx बराबर du। तो यहाँ जो 3 है वह ln के अंदर आएगा और यह 2 की घात 3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 8 का प्राकृतिक लॉग गुणे x की घात 2 गुणे dx बराबर du। अब चूंकि यहाँ समाकलन में 8 का प्राकृतिक लॉग नहीं है, यहाँ सिर्फ x की घात 2 और dx है, तो क्यों ना हम 8 के प्राकृतिक लॉग से गुणा व भाग कर लें। तो इसको अगले स्टेप में लिखते हैं। 8 के प्राकृतिक लॉग से अर्थात ln 8 का हमने गुणा किया तथा इसका भाग भी कर लिया। चूंकि नियतांक समाकलन के बाहर आ जाता है, इसलिए हम 1/ln 8 को समाकलन के बाहर लिख लेते हैं। अब चूंकि हमने x की घात 3 ln 2 को u माना है, तो यहाँ e की घात में u आ जाएगा तथा ln 8 गुणे x की घात 2 गुणे जो dx है वह du के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1/ln 8 समाकलन के अंदर e की घात u du। और यह काफी सीधा समाकलन है, अर्थात हम यहाँ e की घात u का प्रति अवकलज हमें पता है कि क्या होगा। तो e की घात u का प्रति अवकलज चूंकि e की घात u ही होता है, तो यह बराबर हो जाएगा 1/ln 8 गुणे e की घात u प्लस c, जहां पर c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अर्थात स्वैच्छ अचर है। अब हम यदि u का मान पुनः x के पदों में रख दें तो हमें x की घात 2 गुणे 2 की घात x क्यूब का जो प्रति अवकलज है वह मिलेगा 1/ln 8 गुणे e की घात u, और u का मान है x क्यूब गुणे ln 2, तो यह हो जाएगा x क्यूब गुणे ln 2 प्लस c। अब यदि हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आएं तो यहां जो भी लिखा है उसका प्रति अवकलज का मान हम 0 तथा 1 पर निकालेंगे। तो चलो इस प्रश्न को यहां नीचे फिर से लिख लेते हैं। तो 0 से 1 निश्चित समाकलन x की घात 2 गुणे 2 की घात x क्यूब dx बराबर, यह बराबर होगा एंटाई डेरिवेटिव का मान x बराबर 1 पर माइनस प्रति अवकलज अर्थात एंटाई डेरिवेटिव का मान x बराबर 0 पर। यहां हमें c के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब इस प्रति अवकलज का मान हम x बराबर 1 तथा x बराबर 0 पे रख के उसका अंतर लेंगे तो c कट जाएगा। इसलिए इस प्रति अवकलज अर्थात एंटी डेरिवेटिव का मान हमें x बराबर 1 पर मिलता है e की घात 1 क्यूब, जो कि 1 ही होगा, ln 2 बटे ln 8 माइनस जब हम प्रति अवकलज का मान x बराबर 0 पे देखेंगे तो वह होगा e की घात 0, क्योंकि यहां तो e की घात 0 आएगा, तो e की घात 0 बटे 8 का प्राकृतिक लॉग। अब चूंकि हमें पता है कि e की घात ln 2 यह तो 2 के बराबर ही होगा तथा e की घात 0 1 के बराबर होगा, इसलिए यह बराबर होगा चूंकि e की घात ln 2 2 के बराबर है, तो 2 बटे ln 8 माइनस 1 बटे ln 8 तथा 2 माइनस 1, चूंकि यहाँ पे हर बराबर है तो 2 माइनस 1 1 होगा, तो यह बराबर होगा 1 बटे 8 का प्राकृतिक लॉग। अतः यहाँ पर हमने दिए गए निश्चित समाकलन का हल निकाल लिया है, जिसका उत्तर 1/ln 8 के बराबर है।